वेलकम वेलकम। आज मैं आई हूँ आपके ज़िंदगी में कौन आ रहा है या आ रही है ये देखने के लिए। एक्स का रीडिंग तो बहुत हो चुका फ़िलहाल के लिए ब्रेक देते हैं। तो अभी देख लेंगे कि कौन आ रहा है, नया बंदा या बंदी है, या कोई वापस आ रहा है, कोई एक्स फर्स्ट पर्सन है, मतलब एक्स नहीं पर पुराना कोई दोस्त यार हो सकता है, रिश्तों में कोई मतलब आप जान पहचान वाला ऐसा कोई हो सकता है, या फिर एकदम अनजान। वो क्या करता होगा, कैसा होगा, तो ये सब कुछ देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में आ कौन रहा है। सिंगल्स के लिए भी है ये रीडिंग, सिंगल्स जो हो वो भी देख सकते हो, और जो रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट पे हो, वो भी देख सकते हो, और जो अभी किसी के साथ हो वो भी देख सकते हो कि उसी से आप मतलब फ्यूचर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो कलेक्टिव रीडिंग होगा, जितना आपके साथ मैच करता है उतना ले लो आप, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। चलिए देख लेंगे कि आपके ज़िंदगी में वापस कोई आ रहा है या फिर आपके ज़िंदगी में नया कोई आ रहा है, कौन आ रहा है। ओके, ऑल राइट। तो देखो पहले ही मैं बता दूं, जो भी देख रहे हो 99% के साथ तो ये रेजोनेट करेगा कि ये कोई आपका दोस्त है, दोस्त या कुलीग, या मतलब आप इसे जान पहचान तो हो। ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा या नया बंदी आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो कैसा होगा, ये बहुत रूड किस्म का इंसान है या एग्जैक्टली जो अपना जो फीलिंग्स है ना वो उतना दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है। लड़का लड़की जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हो, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये बंदा ज़्यादा वो अपना जो फीलिंग्स है, जो आपके प्रति जो कुछ भी है भावनाएं है, वो ज़्यादा दिखाता नहीं है। ठीक है, यू नो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है, होगा जो भी होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। भले ही अपना फीलिंग्स ना दिखा सके पर बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा ये इंसान। एंड मतलब इसको न्याय न्याय पसंद है, अन्याय नहीं मतलब ये एकदम जिसके साथ जैसा है वो उसे वही करना है, कि पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं वो नहीं करना है इसको, वो नहीं करेगा ये। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में ना ये बहुत फोकस्ड है कि मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, कौन सा चूज़ करना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वाला इंसान नहीं है ये। इसको देखो यहाँ पे एक ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पेंची एक ही है, तो इसका जो फोकस है ना वो एक ही तरफ है, उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता। तो ये अगर आपके ज़िंदगी में आए तो आपके प्रति बहुत लॉयल होगा, बहुत लॉयल होगा, इसका नज़र कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। ये जब आपके ज़िंदगी में ये इंसान आएगा ना, तो आपके जो अकेलापन था, आपके ज़िंदगी का जो अंधेरा था, वो कहीं पे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक कार्ड उल्टा आया था। तो आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो कन्फ्यूजन था, जो कुछ भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो सब कुछ क्लियर होने वाला है, क्लियर कट आपको देखने वाला है। जो असलियत पिक्चर है ना वो आपके सामने आने वाले हैं। देखो ये ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई हमारी ज़िंदगी में आता है ना, कोई दूसरा आ गया, मतलब कोई बाहर वाला आ गया, और इस वजह से ना हमें जो अपने हैं, हमारे चारों ओर जो अभी है, उन लोगों का चेहरा कहीं खुल जाता है। जो अभी तक अच्छे भले बने हुए हैं हमारे साथ, जिनका असलियत तो कुछ और ही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें दिखना शुरू हो जाता है एक इंसान के, बाहर के इंसान के आ जाने से। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ, मैं एडजस्ट कर लूँ। ओके,
ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और ओके, ये किसी के लिए मैंने जो कहा है, ये दूसरों के लिए मैं बोलूँगी कि ये जो इंसान है शायद आपसे मूव ऑन कर चुका था। ठीक है, ये 50% के लिए हो गया, ये 50% के लिए है। ये इंसान एक्स है जो मूव ऑन कर चुका था या कर चुकी थी, या आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया था शायद। ठीक है, वो वापस आएगा। ठीक है, जिसके साथ भी। ओके, यहाँ पे हायरोफेंट आ गया। तो उम्र में काफ़ी ये आपसे बड़े होंगे। ठीक है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके साथ आपका बहुत एक दर्दनाक हिस्ट्री है। ठीक है, मतलब कुछ एंड हुआ है, ये मूव ऑन कर चुका है या आप मूव ऑन कर चुकी है। वो कहीं से मुझे वापस आता नज़र आ रहा है। कहीं से देखो दुखियारी आत्माएं जो है यहाँ पे खुश होता हुआ लग रहा है, बहुत खुश है। ठीक है, खुशियों का जैसे सीढ़ी आप इसको मिल चुकी है। ठीक है ना, तो ये मुझे लग रहा है। अभी देखो, ये हो सकता है कि ये एक 50% के लिए है, ये 50% के लिए है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी, जिसके बारे में मैंने कहा कि कोई दोस्त है, ये इंसान कोई दोस्त में से है, एक्स नहीं, कोई दोस्त है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कार्ड्स निकल के जो आया है, ये जो आपकी जो दोस्त है, ये जो इंसान है जिसके बारे में मैंने कहा कि बहुत वो रूट टाइप का है या फिर इसके आने से ऐसा कुछ होगा, ये इंसान के ज़िंदगी में कुछ पास्ट है। आपके साथ वाले ही ना हो, उनके अपने कुछ राज है, कुछ हिस्ट्री है, बहुत दर्दनाक है वो। ठीक है, तो ये अभी आपके साथ शायद ये सारी चीज़ें आपके साथ उन्होंने शेयर भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये जैसे इंसान है ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये वो अपना जो दर्द है वो कभी दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हायरोफेंट क्यों आ गया यहाँ पे, मुझे सॉरी, तो ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, ये मुझे चेक करना है। हायरोफेंट देख लेते हैं। ओके, तो यस, ये इंसान ना आपके तरफ जो आ रहा है, देखा ना, एक सॉलिड ऑफर लेके आ रहा है। देखा कितने सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे, कॉइन्स ही कॉइन्स हैं। पर ये इंसान बहुत स्लो है, बहुत स्लो है कि ये चल रहा है, लेकिन इतना धीरे चल रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये सच में चल रहा है। ऐसा मतलब इसका एनर्जी है। तो आपको अभी लग रहा होगा कि अगर दोस्त में से कोई है और आपको वो इशारे मिल रहा है कि ये इंसान आएगा या ये इंसान आएगी, पर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा तो मुझे लग तो रहा है कुछ होगा, पर हो क्यों नहीं रहा है। ऐसा मेरा माइंड बोल रहा है मुझे, मेरी अंतरात्मा बोल रही है मुझे कि ऐसा होने वाला है, पर हो क्यों नहीं रहा है, कब होगा। तो ये आप शायद नहीं होगा, ये आपने शायद वो आशाएं, वो होप्स छोड़ दिए हैं। पर ये आ रहा है, और मतलब इतना धीमे है ना, कछुआ की जो गति है इसने पकड़ी हुई है, जो भी है इंसान। ठीक है, पर जो ऑफ़र ये ला रहा है ना, बहुत सॉलिड ऑफ़र है, बहुत सॉलिड ऑफ़र है। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों की बीच में बहुत डिस्टेंस हो। ठीक है, फिज़िकली हो सकता है या मेंटली हो सकता है कि आप दोनों किसी किसी के बारे में तो बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा दूर रहते हो आप लोग, कि मिलना उतना नहीं होता है, भले ही दोस्त हो, भले ही एक्स हो, कोई भी हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों कई डिस्टेंस में रहते हो। कई किसी के लिए बोलूँगी मैं, ये जो दोस्त है ये आपको कहीं पे घूमने आप गए थे, वहाँ पे मिला है। ठीक है, वहाँ पे, या फिर आप इसके साथ कहीं घूमने गए थे, और एक साथ कहीं दोस्त घूमने गए थे, और उधर कुछ मतलब ऐसा हो गया कि एक चैप्टर शुरू हो गया,
होता है ना ऐसे। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो होगा ना, जो भी आएगा ये इंसान, बहुत बाधाएं आएगी, बहुत सारी, मतलब बाहर वाले ना होने नहीं देंगे। ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर वाले बहुत वो क्या है ना, बाधाएं देंगी वो। मतलब आपको कुछ उनके बारे में बोलना, उनको कुछ आपके बारे में बोलना, ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा ये चीज़ें। हो सकता है फैमिली से कोई मतलब फैमिली इशू हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। फैमिली इशू हो सकता है कि किसी के, आपकी या उनकी फैमिली से ये चीज़ें ना माने, क्योंकि देखो ये इंसान जो है ना, ये हो सकता है कि पहले मैरिड भी हो, किसी किसी के लिए बोलूँगी, सबके लिए नहीं। तो शायद इनका वो मैरिज टूट चुका है, मैरिज जो है, तो आपके फैमिली से कोई इसको मान नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है किसी के लिए मैं बोलूँगी। पर हाँ, कोई भी रीज़न कोई भी हो, बाधा आएगी बहुत सारे, बहुत, तो चारों ओर से। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान रुकावट बनेगा, हर तरफ से आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, आपकी ज़िंदगी में वो सारी जो कन्फ्यूजन था ना, वो जैसे दूर होगी और आपकी ज़िंदगी में एक नया होप ये लेके आएगा इंसान। और मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप इसे जानते हो। ठीक है, एक डोर जैसे आप दोनों के बीच में हो पहले से। भले ही इंसान, देखो, किसी किसी के लिए तो एक ही होगा, किसी किसी के लिए कि एक नहीं होगा। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये दोस्त हो सकता है, इसे आप जानते हो, कुलीग हो सकता है। हाँ, जैसे कि मतलब आप उसे जानते हो, पहचानते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप होगा, ऐसा कुछ नहीं है किसी किसी के लिए। पर ऐसा है कि आप दोनों में एक डोर होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। आप दोनों में, दोनों के बीच में एक डोर ऐसा बंधा हुआ है कि भले ही आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस में भी ना वो चीज़ें, जैसे आप समझ लेते हो इसको। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बोलेगा नहीं उतना, अपना फीलिंग्स जाहिर नहीं करेगा, पर आप ना समझ लेते हो, या फिर लोगे, समझ लोगे। आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई कोई तो है मेरे व्यूअर्स जो इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं, मतलब शायद कई बरसों से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या 2 से 3 साल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसका गति बहुत धीमा है, धीमे धीमे ये आगे बढ़ रहा है, पर एक स्टेबल ऑफर लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस बढ़ लिया उसकी तरफ, प्रपोज कर दिया आके, ऐसा नहीं है। स्टेबल, एक सॉलिड। वाओ, देखो, जैसा कि मैंने कहा, 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली वाला कार्ड है, स्टेबिलिटी वाला कार्ड है। देखा, एक पति पत्नी और बच्चा, और सिक्योरिटी है यहाँ, कुत्ता, डॉग है, तो सिक्योरिटी, मतलब आपको वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब सिक्योर एक रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, डोर टूट जाएगा। ये डोर जो मैंने बोला ना, डोर टूटने वाला डोर नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है। अभी भले ही देखो, अभी भले ही कनेक्शन ना हो, आप दोनों में कांटेक्ट ना हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अभी कांटेक्ट नहीं है। और ये देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, तो बहुत तकलीफ में हो, आप भी शायद हो सकते हो, वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हो। शायद उतना कांटेक्ट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उतना मिलना नहीं होता है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप दोनों मिलते नहीं हो उतना, मिल नहीं पाते हो उतना, डिस्टेंस की वजह से हो, बाधाएं की वजह से हो, जो कोई भी कुछ भी हो, तो उसके लिए दिल टूटा हुआ है दोनों तरफ से। पर
एक सॉलिड ऑफ़र तो आ रहा है यहाँ पे, प्यार वाला, प्रपोज़ल वाला कि विल यू मैरी मी। तो ये तो मुझे दिख रहा है बस। तो चलो देखो ये रीडिंग जो था मुझे ऐसा फील हुआ कि नेक्स्ट नहीं होगा। एक्स भले ही हो सकता है, कोई नया इंसान नहीं है ये। हो सकता है ये आपका एक्स नहीं हो सकता है ये आपका सिर्फ दोस्त हो। किसी किसी के लिए एक्स होगा, किसी किसी के लिए दोस्त होगा, किसी किसी के लिए ऐसा इंसान होगा जिसको आप जानते पहचानते हो बस। कोई ऐसा खास उतना मतलब उसके साथ आपका वो रिश्ता नहीं है। पर ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको आप अभी तक मिले ही नहीं हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ यहाँ पे। इसको आप मिल चुके हो, ठीक है। भले ही एक्स नहीं है, भले ही रिलेशनशिप में नहीं हो आप लोग, पर इससे आप मिल चुके हो ज़रूर, ठीक है। ये 100% है। और जिनके 50% के लिए मैं बोलूँगी कि एक्स है जिसके साथ टूटा हुआ है अभी कनेक्शन, नो कांटेक्ट जोन में हो या फिर लेस कांटेक्ट है, उतना ज़्यादा मिलना नहीं होता है, दिल टूटा हुआ है, वो कहीं पे आ रहा है या आ रही है। जिसके दोस्त है वो पास्ट, मतलब वो जो इंसान है उसके पास्ट में कुछ प्रॉब्लम था, बहुत तकलीफ़ में था और कहीं पे वो हील होके फिर आ रहा है, इसलिए उसको देर हो रही है। क्योंकि अपना जो पहला घाव है उसे पहले भरना है ना, फिर आएगा ना वो इंसान। तो उसको जगह वो भरना है, फिर ना वो आपके पास आएगा। तो यह कनेक्शन बहुत सॉलिड है, बहुत स्पिरिचुअल है। जो भी आएगा आपकी ज़िंदगी में ये आपका सोलमेट होगा, ये मुझे दिख रहा है एकदम डिवाइन कनेक्शन। मतलब कोई आम कनेक्शन नहीं है ये डिवाइन ने बनाया होगा। जो भी आपके ज़िंदगी में आएगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होगा, ठीक है। तो चलो सब खुश रहो, प्यार में रहो और अपने आप से बहुत सारा प्यार करना। टाटा।